दिल्ली की सियासत में एक मुलाकात ने अचानक नया रंग भर दिया। कांग्रेस सांसद से मुलाकात और उसके बाद बढ़ा सियासी तापमान। 4 गुना बढ़ गई है हिम्मत, एक बयान और शुरू हो गई बयानबाजी की नई जंग। विवाद से संवाद तक और संवाद से सीधी राजनीति तक। क्या ये सिर्फ मुलाकात थी या 2026 की बड़ी बिसात का इशारा? राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुई एक मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने के बाद मोहम्मद दीपक ने जो बयान दिया, 4 गुना बढ़ गई है हिम्मत, उसने सियासी समीकरणों को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये मुलाकात महज औपचारिक थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। मोहम्मद दीपक, जो हाल के महीनों में अपने बयानों और सामाजिक मुद्दों पर सक्रियता को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, अचानक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के केंद्र में आ गए। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनका आत्मविश्वास भरा बयान इस बात का संकेत देता है कि वे खुद को अब एक बड़े राजनीतिक संरक्षण या समर्थन के साथ देख रहे हैं। हिम्मत 4 गुना बढ़ गई है, ये वाक्य सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी लगातार जमीनी मुद्दों और सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी रणनीति साफ रही है, स्थानीय चेहरों को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ना। ऐसे में मोहम्मद दीपक के जैसे व्यक्तित्व से मुलाकात को उसी कड़ी में देखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस मुलाकात को अलग चश्मे से देख रहा है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस विवादित चेहरों को संरक्षण देकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि हिम्मत बढ़ाने वाला ये बयान दर्शाता है कि अब बयानबाजी और अधिक तीखी हो सकती है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है और संवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है, इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। जिम की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपकी जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहां आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसी तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। क्या आपको किसी तरह की धमकी मिल रही थी क्या? धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बात की? मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी। दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बदल गए। समर्थकों ने इसे साहस का सम्मान बताया, जबकि विरोधियों ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। डिजिटल दौर की राजनीति में ऐसी मुलाकातें सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाती हैं। न्यूज वॉच इंडिया के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक व्यक्ति और एक नेता की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये उस नई राजनीति का उदाहरण है जहां विवाद, समर्थन और बयान तीनों मिलकर एक नैरेटिव गढ़ते हैं। पहले विवाद सुर्खियां बनता है, फिर समर्थन उसे वैधता देता है और फिर वही वैधता राजनीतिक पूंजी में बदल जाती है। सवाल ये भी है कि क्या मोहम्मद दीपक अब सक्रिय राजनीति में औपचारिक एंट्री की तैयारी में है? क्या ये मुलाकात भविष्य के किसी बड़े रोल का संकेत है या फिर ये सिर्फ प्रतीकात्मक समर्थन था? फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से औपचारिक राजनीतिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह बयान सामने आए हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। भारतीय राजनीति में अवसर को भुनाने की कला नई नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई चेहरे विवादों से निकलकर मुख्य धारा की राजनीति में स्थापित हुए। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के दौर में हर बयान तुरंत वायरल होता है और हर मुलाकात राजनीतिक संदेश बन जाती है। मोहम्मद दीपक का 4 गुना हिम्मत वाला बयान अब सिर्फ व्यक्तिगत भावना नहीं रहा,
बल्कि ये एक सियासी प्रतीक बन चुका है। ये प्रतीक बताता है कि समर्थन का सार्वजनिक प्रदर्शन किस तरह आत्मविश्वास और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नई उड़ान देता है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि आगे क्या होता है। क्या ये मुलाकात किसी आंदोलन, किसी अभियान या किसी औपचारिक राजनीतिक भूमिका में बदलेगी, या फिर यह सियासत की उस क्षणिक लहर की तरह होगी जो कुछ दिनों बाद शांत हो जाती है। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की इस मुलाकात ने राजनीतिक तापमान 4 गुना जरूर बढ़ा दिया है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।